गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। मार्ग नहीं मिला, 3 दिन में भगवान निकाले धनुष पर बाण रखकर जैसे खींचे सोखने के लिए समुद्र, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भये भगवान के सामने, त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान ने कहा मार्ग क्यों नहीं दिए? समुद्र ने कहा प्रभु क्षमा करिए, हम 5 तत्व वही करते हैं जो आपने करने के लिए कहा है, हम अपने मन से नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रभु आपने एक मर्यादा बनाई है, हम 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना मतलब पीटना नहीं है, ताड़ना माने देखना है, एक अर्थ है। आज भी हम लोग कहते हैं हम तुमको बहुत देर से ताड़ रहे हैं बाबू, कहते हैं ना, ताड़ना माने देखना। समुद्र कहते हैं मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो गगन समीर अनल जल, 4थे नंबर पर जल है। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु को साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वही देखकर आपको मेरे साथ व्यवहार करना पड़ेगा। क्या? पशु को घर में बांध के रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको समुद्र को बांधना पड़ेगा और तब आप उस पार जाएंगे। आपकी सेना में 2 बानर हैं नल नील, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरे। समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मैं भी वचन देता हूं, मैं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कोई गया है? बस ये 10-12 लोग, कभी अवसर मिले तो रामेश्वरम जाइएगा, जहां भगवान रामेश्वरम का मंदिर है। जो दिख रहा है आपको, ये मंदिर है भगवान का है, और ठीक मंदिर के सामने उस पार समुद्र नारायण है। आज भी आप जाकर देखिएगा, मंदिर के सामने समुद्र में लहरें नहीं हैं, आज भी समुद्र नारायण शांत बने हुए हैं और अब तक अपने वचन का, भगवान को दिए हुए वचन का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी समुद्र देवता ने कहा प्रभु मैं लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं निज गवन निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत आयो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तहि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना, तहि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगा, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। नल नील के सहयोग से समुद्र में सेतु बंधन हुआ है। भगवान ने समुद्र तट पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका में सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में गए। निर्णय हुआ कि रावण को एक और अवसर दिया जाए। शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा गया। अंगद जी लंका में प्रवेश किए, पूरे लंका में खलबली मच गई। राक्षस कहने लगे भागो, वही बानर फिर आ गया है। वो समझ रहे थे हनुमान जी ही आ गए हैं। जैसे राक्षसों को अंगद देखे, सारे राक्षस दूर से ही रास्ता बता, हाँ उधर से जाइए, उधर से जाइए, वही सीधे सीधे चले जाइए। उनको डर था कहीं हमारे पास ना आ जाए। रावण के पास गए अंगद जी रावण को समझाने, लेकिन अभी आपसे कहा समझाइए उसको जो समझना चाहे। अंगद जी लौट कर बोले प्रभु रावण सुनेगा नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। राम दल की 4 सेना बनी, 4 टुकड़ी, और लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया कपियों ने। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। सुषेण मैद आए, सजीवन बूटी लाई गई, हनुमान जी लेकर आए हिमालय से। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। उसके बाद भगवान के कहने से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को गति दी है। रावण अपने पूरे पीछे वालों को जब मुक्त करा दिया तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने।
कई दिनों तक युद्ध चला प्रभु का रावण का। जितनी बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक भगवान 30 बाण चलाते थे, अब भगवान ने 31 बाण निकाले। धनुष परख कर खींच कर जैसे भगवान ने छोड़ा, 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे नाभि में बाण लगा रावण चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो गया और रावण का तेज भगवान श्री राम के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई, श्राद्ध कर्म हुआ। उसके बाद विभीषण जी लंका के राजा बने हैं। राजा बनने के बाद विभीषण जी ने सीता मैया को लेकर पुष्प वाटिका से भगवान के पास आए। ये असली है कि नकली? असली सीता जी अग्नि में है। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न चाह अंतर साखी। अस्तु भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर निकल आई। भगवान ने इंद्र से कहा, अमृत की वर्षा करिए, जितने कपि भालू मरे हैं सब जीवित हो जाएं। युद्ध में जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए, निशाचर नहीं भय। क्यों? भगवान निशाचरों को मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये रावण के वस्त्र आभूषण इनका क्या करूं? भगवान बोले, पुष्पक विमान में भरी आकाश से लुटा दीजिए। लुटा दिए और जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। आज भी घर में जो उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन ले तो कहते हैं घर वाला बानरे हवा का। ये सारे बानर उल्टा पुल्टा पहन लिए, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा सज के सब भगवान के पास आके पूछ रहे हैं, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी देखकर इतना हंसे हैं, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो देखकर सुंदरता बेहोश हो जाते वो। कपियों से बोले, निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। इसके बाद जो मुख्य मुख्य कपि हैं, जामवंत जी, हनुमान जी, नल नील अंगद द्विध महेंद्र, सठ निसठ गवगवाक्ष, इनके साथ विभीषण जी को लेकर भगवान मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में बैठे और विमान चला लंका से। चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहे सबको, जय रघुबीर कहे सबको, जय रघुबीर सबको। भगवान मां को मार्ग दिखाते, रास्ते में कहा क्या हुआ बताते, पहुंचे। कहां पहुंचे? चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से प्रयाग पहुंचे। प्रयाग आकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, आप सीधे अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है 14 वर्ष पूर्ण होने में। भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं लौट रहा हूं। यदि भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो मेरा भाई प्राण त्याग देगा। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान वहां से सिंहवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, मनौती मांगी थी मां। भगवान निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। इधर भरत जी व्याकुल हैं, एक दिन बचा, प्रभु क्यों नहीं आए? तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जैसे श्री हनुमान जी ने भरत जी को सूचना दी, भरत भैया दौड़ कर गए गुरुदेव के पास। बोले, गुरुदेव श्री हनुमान जी बता रहे हैं भैया लौट के आ रहे हैं। गुरु जी सुने, तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दे दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार।
स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। इधर भगवान मित्रों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में उतरे। उतरकर भगवान ने पुष्पक विमान को वापस भेजा है। गुरु जी पूरा समाज लेकर भगवान के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाकर कुशल क्षेम पूछा है। अब भरत भैया ने भगवान को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी सोचने लगे काश एक बार राम जी हमको भी अपने हृदय से लगा लेते। तो यहां गोस्वामी जी कहते राम जी एक साथ अनेक रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान अनेक रूप में प्रकट भय और जो जिस योग्य है उस योग्य बन के भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया है। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी आकर सीधे हम ही से मिले हैं और किसी से नहीं मिले। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। मित्रों से अपने गुरु जी का परिचय कराया है। हमारे कुल के श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव हैं। इन्हीं की कृपा से मैंने असुरों को मारा है युद्ध में। गुरु जी ने पूछा राम ये कौन है? राम जी कहते प्रभु ये सब मेरे सखा हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि में। आप दर्शन करिए, बानर है लोग और भगवान इन बानरों को कपियों को अपना सखा बता रहे हैं। प्रभु ये मेरे सखा हैं। युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा ही मेरे लिए जहाज बन करके खड़े थे। प्रभु यदि ये मित्र ना होते तो मैं युद्ध नहीं जीत पाता। गुरुदेव राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए। जाकर अनेक प्रकार से मां को समझाया है। गुरु जी से अनुमति लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाइयों को राम जी ने आज अपने हाथ से स्नान करा के सजाया है। उसके बाद स्वयं स्नान करके 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकार से सुसज्जित हुए। 14 साल बाद मेरी मां सीता जी को माताओं ने स्नान कराकर सजाया है, दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकार पहनाए। जब राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर आए, गुरुदेव भगवान ने देखा तो गुरु जी का मन अनुराग में भर गया। बोले मैं कल अभिषेक नहीं करूंगा, मैं आज अभी अभिषेक करूंगा। तुरंत सिंहासन मंगाया। दिव्य सिंहासन पर प्रभु मेरी मां के साथ विराजमान है। देवता लोग जय जयकार करने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और प्रथम तिलक यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। भैया सुत बिलो की हरसी महतारे। सुत बिलो की हरसी महतारे। बार बार आरती उतारे। बार बार आरती उतारे। बार बार आरती उतारे। जैसे भगवान के मस्तक पर तिलक हुआ, सभी सखियां तीनों लोग बोल उठा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्याम महारानी की जय। सखियां गाने लगी, अरे राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोर से आज के आनंद की जय। सब लोग बैठ जाइए, जहां हैं वहीं बैठ जाइए। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवनों में एक साथ श्री राम राज्य की स्थापना भई है। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की व्याख्या की है।
भगवान के राजा बनने के बाद अयोध्या में समय समय पर निरंतर सनकादिक मुनि श्री नारद जी भगवान के दर्शनार्थ आते रहते हैं। राजा बनने के बाद भगवान ने अयोध्या की प्रजा के साथ पुरजनोपाख्यान में सबको ये संदेश देते हुए कहा कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो वो मानव का शरीर है। नर समान नहीं कवन यो जीव चराचर जाचत। भगवान ने कहा यह शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसको प्राप्त करके मनुष्य मेरी भक्ति के द्वारा मुझे सहजता से प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और राम जी में संवाद हुआ है। वशिष्ठ जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की है। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते बोले, देवी अब क्या सुनाऊं आपको। मां ने पुनः प्रश्न किया, नाथ कागभूषुंडी जी से जाकर आपने कब ये कथा को श्रवण कर लिया, मुझे पता नहीं चला। बाबा ने कहा, देवी जिस समय ये कथा मैंने श्रवण की उस समय आप थी ही नहीं। आपका शरीर जब शांत हो गया था, जब आप सती के रूप में थी, आपके जाने के बाद मुझे वैराग्य हुआ। मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरि पर्वत गया जहां पर कागभूषुंडी जी कथा गा रहे थे। हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और मैंने पूरी राम कथा श्रवण की। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु कागभूषुंडी गरुड़ जी तो भगवान के निकट रहने वाले वाहन हैं, उनको मोह कैसे हो गया। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले दिन आपको सुनाया था कैसे गरुड़ जी को मोह हुआ। कागभूषुंडी जी के पास गए, कागभूषुंडी जी ने उनको राम जी की कथा सुनाई। शंकर जी ने संपूर्ण कागभूषुंडी गरुड़ संवाद को सुनाया। मानस जी में कितने घाट हैं, कहिए 4। एक घाट पर कागभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया, एक घाट पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया है। ऐसा कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में कथा पूरी नहीं भई, वहां आज भी याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा गाकर सुना रहे हैं सूक्ष्म रूप से। वहां निरंतर कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। मानस का चौथा घाट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहिरा मौसम दीनन दीन तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि हर विषम भव पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम कदाच भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभारतीप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त सप्तम सोपान समाप्त। यहाँ पर आज ये 9 दिवसीय श्री राम कथा विश्राम लेती है। शाम में आकर कथा गाने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय विजय कुमार पांडे जी और पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। पिछले 9 दिनों में जितनी निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ आप सभी लोग बैठकर यहाँ कथा श्रवण किए हैं, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार ये प्रार्थना है
आपके हृदय का प्रेम, आपके हृदय की भक्ति इसी प्रकार दिन रात और बढ़ती जाए। भगवान के चरणों में आप सभी का मन निरंतर लगा रहे, ऐसी मेरी भगवान से मंगल कामना है। इस कथा में जो जिस रूप में भी सहयोग में लगा होगा, भगवान आप सबका कल्याण करेंगे, आप सबका मंगल करेंगे। कथा के मध्य में यदि हमारे किसी भी बात से, किसी भी शब्द से आपके हृदय को दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए हम आपसे करबद्ध क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी की कृपा रही तो भविष्य में पुनः हम और आप मिलेंगे। यहाँ नहीं मिलेंगे तो अगल बगल कहीं मिलेंगे, और जहाँ भी मिलेंगे फिर से 9 दिन राम कथा गंगा में अवगाहन